आखिर ये कौन लोग हैं जिनकी लाशें इस तरह से गंगा में बहा दी गईं, जिन्हें अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ? इन लाशों में तमाम तो इतनी सड़ गल गई हैं जिनसे उनकी पहचान तक काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये किसी पुरुष की लाश है या फिर महिला की। गंगा में लगातार शव मिलने पर योगी सरकार ने अब सख्ती दिखाई है। पीएसी की जल पुलिस को यूपी की नदियों में नियमित गश्त के आदेश दिए गए हैं। गहमर से पंचमुखी घाट होते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ी है। काफी दूर आगे जाने पर बिहार की सीमा शुरू होती है, लेकिन अब हम नदी के दूसरे हिस्से की ओर जा रहे हैं। एक हिस्से की तस्वीरें आपने देखी, कितना डरावना मंजर है ये समझा जा सकता है। आलम ऐसा है कि चील कौवे उन शरीर को नोच रहे हैं। ये महात्रासदी दरअसल कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है, ये सवाल कौन पूछेगा, कौन इसका जवाब देगा। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं दरअसल निशब्द हो गया। इन तस्वीरों को देख करके कहने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। ऐसी महात्रासदी क्या कभी हिंदुस्तान ने देखी होगी? और अभी तो ये गाजीपुर की शुरुआत है। मेरे पीछे काफी दूर से बिहार की सीमा शुरू होती है। अभी तो सिर्फ एक राज्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंजर तो कुछ भी नहीं है। 4 दिन पहले तो गंगा की लहरों में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। रात का फायदा उठाकर लोग शवों को बिना अंतिम संस्कार किए गंगा में प्रवाहित कर देते रहे। वास्तविक स्थिति यह है सर कि नाइट के समय में जो बाहरी इलाके के लोग हैं वो एक तो रात का फायदा उठा रहे हैं, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। अभी डीएम साहब ने आदेश किया है 2-3 दिन पहले, तो उससे काफी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। 2-4 दिन पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी। लेकिन जितने शव हम देख पा रहे हैं इनकी तो गिनती भी मुश्किल है। अभी आप 4 दिन पहले आते तो और आप नहीं देख पाते। ये तो काफी 4 दिन पहले उन्होंने आदेश किया, उस हिसाब से काफी सफाई हुई है। हम लोग का रहना यहाँ दुश्वार हो गया। जो अगल बगल में लोग रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। सांस लेना मुश्किल काम हो गया है। और गंगा का पानी पवित्र माना जाता है स्नान करने के लिए। क्या ये गंगा अभी इस समय उतनी पवित्र रह गई है? इस समय तो नहीं है। इस समय हम भी मानते हैं, हम लोग तो जीवन ही हम लोग का यहीं पैदा हुए। जो पानी आज के डेट में देखने को मिल रहा है वो पानी गंगा का नहीं है। हमारी टीम की नाव आगे बढ़ रही थी, लेकिन गंगा में लाशें मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा था। बिहार की सीमा में दाखिल होने से पहले हमें नाव में सवार उत्तर प्रदेश पुलिस दिखाई पड़ी, जो पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिसकर्मी माइक पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लाशों को गंगा में ना बहाएं। कोई भी व्यक्ति गंगा जी में शव को प्रवाहित नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। आप पूरी तरह से लकड़ियों की व्यवस्था है, नहीं है आप लेके आए। आपके पास अगर धनाभाव है, आप अक्षम है, प्रशासन आपकी मदद को तैयार है। प्रशासन आपको लकड़ी उपलब्ध कराएगा। गहमर पंचमुखी घाट को पार करने के बाद आज तक की टीम मां गंगा की लहरों के साथ बिहार की सीमा में दाखिल हो गई। बाईं तरफ कर्मनाशा नदी की पतली धारा गंगा में जा मिलती है, तो दाईं तरफ गंगा के दूसरे किनारे पर तैरती लाशें दिखाई देती हैं। यहाँ से बिहार के बक्सर जिले की सीमा शुरू होती है, लेकिन पानी पर तैरती लाशें सीमाएं नहीं देख रही। महामारी ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। चौसा बक्सर में ही चौसा इलाके में वो महादेव घाट है जहां सबसे पहले तैरते शवों की तस्वीरें सामने आई थी। आशुतोष मिश्रा, गाजीपुर, आज तक।